हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत और आज हम लोग ना नाउन का जो चैप्टर है ना उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नाउन नाउन को ही ना हिंदी ग्रामर में हम लोग संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं। हिंदी ग्रामर का संज्ञा, इंग्लिश ग्रामर का नाउन, दोनों एक है। ओके, चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड, एक वर्ड है दैट नेम्स, जो नाम देता है पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का। नाउन एक शब्द है जो नाम देता है किसका? किसी पर्सन, इंसान, प्लेस, जगह, थिंग, कोई चीज और आइडिया का। ठीक है, देखो हिंदी ग्रामर का परिभाषा याद करके देखो। किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को ही तो संज्ञा कहते हैं ना। मतलब किसी भी चीज के नाम के बारे में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और हर एक चीज का नाम होता है, हर एक चीज का नाम होता है। जैसे ये स्टाइलस है जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वो कैमरा है, ये जो मैं पहना हूं टी शर्ट है, ये बोर्ड है। तो हर एक चीज का नाम होता है और उन्हीं नामों को हम संज्ञा या फिर नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट मीनिंग है नाउन का, वो है नाम। नाम, नामों को, अलग अलग प्रकार के जो नाम है, अलग अलग प्रकार की चीजों के जो नाम है, उसको हम लोग संज्ञा में पढ़ेंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो है ये टाइप्स। देखो हिंदी ग्रामर में पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार। इस प्रकार के प्रश्न ना हिंदी ग्रामर में पूछे जाते हैं, संज्ञा से रिलेटेड ही नहीं, और भी सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर है इसमें ऐसा प्रश्न नहीं आता है जनरली। ठीक है, लेकिन अगर कभी आ गया तो देखो, पहली बात तो ये कि नाउन तो पहले था नहीं, सिलेबस में भी ऐड किया गया। ठीक है, चलो अपन पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अगर इसमें कभी प्रकार वाला, कितने टाइप्स होते नाउन के, आ गया तो क्या करेंगे अपन? तो ना अपन तो हम ना तो हम ये 5 को बेस मानते हुए आंसर लेंगे 5। इंग्लिश के कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में 5 नाउन के 5 टाइप्स हैं ऐसा बोला गया है। लेकिन हर जगह अलग अलग भी है। कुछ बुक्स में 5 टाइप्स बोला गया है। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। जिस तरीके से हिंदी में भी 5 प्रकार है ना, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम नाउन के 5 ही टाइप्स हैं ऐसा मान के चलेंगे। जब कभी ये क्वेश्चन आया कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं और हमारे पास ऑप्शन रहा 3, 4, 5, 7, तो प्रेफरेंस 5 को देना है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बुक में 5 टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन आ गए तो उसके लिए मैं आपको बता दिया हूं। चलो अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, तो एक रफ आइडिया देख लेते हैं क्या है, और शायद आप लोग को भी नाम पढ़ के रफ आइडिया मिल गया होगा। देखते हैं प्लूरल नाउन मतलब कि पता ही है अपन को, एक से जो ज्यादा रहता है उसको वो प्लूरल के कैटेगरी में आता है ना। एक से जो ज्यादा, अनेक जो रहते हैं वो प्लूरल के कैटेगरी में आते हैं। और जो एक ही है, सिंगल यूनिट, एक, वो आता है सिंगुलर में। इसको ऐसे याद रख लो, सिंगुलर, सिंगल, सिंगल, सिंगुलर, ऐसे लग रहा है ना। हाँ, तो वो एक ही, जब एक ही के बारे में बात होगा ना, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो एक चीज हो, तो आएगा सिंगुलर नाउन में। और एक से ज्यादा, अनेक जब हो जाएगा तो प्लूरल में आएगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट किया जा सकता हो, नाम से समझ आ रहा है, ओके। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता हो, ये भी नाम से समझ आ रहा है, ओके। मटेरियल नाउन, मटेरियल, पदार्थ, सब्सटेंस, इससे रिलेटेड है ना, तो वैसी टाइप की चीज इसमें आएंगी। हाँ, नाम से समझ आ रहा है। कलेक्टिव नाउन, कुछ ऐसे कलेक्शन जैसा, एक ग्रुप जैसा होगा, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप लोग चीजें जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो बोलते हैं ना, जो जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, जिनका ना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। और जो फिजिकली प्रेजेंट हैं उन्हें देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है। और जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उन्हें क्या देखा नहीं जा सकता, ना ही टच किया जा सकता, उन्हें केवल फील किया जा सकता है। तो वैसी चीजें आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, कॉमन नाउन,
हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता होगा आपको कि अरे कॉमन नाउन मतलब हर कॉमन चीज है। नहीं, हर कॉमन चीज के लिए कॉमन नाउन यूज नहीं करते। इसको किसके लिए यूज करते हैं अपन पढ़ेंगे आगे। प्रॉपर नाउन, हाँ ये शायद आपको समझ आ रहा होगा कि प्रॉपरली किसी एक चीज को मेंशन करेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज को, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये टाइप्स है, और अगर कभी टाइप्स पूछा तो प्रेफरेंस अपन को लेना है 5 का, बाकी ऐसे पूछता नहीं। तो इन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पहला प्रकार है, लेकिन हम लोग प्रॉपर नाउन पहले पढ़ने के पहले ना अपन कॉमन नाउन को देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन को देख लेते हैं। देखो कॉमन नाउन क्या बोल रहा है, अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड, कैसा वर्ड जो नाम देता है किसी नॉन स्पेसिफिक, चाहे वो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी नॉन स्पेसिफिक मतलब जनरल, जनरल को। ठीक है, अब देखते हैं। और इट नेम्स ऑल थिंग्स और पर्सन ऑफ वन काइंड और सेम क्लास। मतलब ये देखो लिखा हुआ है एक वर्ग, मतलब एक प्रकार के सभी लोगों या सभी चीजों के लिए कॉमन नाउन यूज होता है, या फिर एक वर्ग के, एक ही क्लास के सभी लोगों या सभी चीजों के लिए कॉमन नाउन यूज होता है। ठीक है, देखो हिंदी में हम लोग इसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं। हिंदी का जातिवाचक संज्ञा और यहां का कॉमन नाउन दोनों एक ही है। ठीक है, तो आप हिंदी ग्रामर का भी कॉपी खोल के बैठ सकते हो और इंग्लिश ग्रामर का भी खोल लो। अब यहां पर देखो कि यहां जातिवाचक लिखा है, यहां पर कॉमन नाउन लिखा है, तो जो उसके एग्जाम्पल होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे, और जो इसके एग्जाम्पल होंगे ना इंग्लिश वाले के, वो हिंदी वाले के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब ये जातिवाचक संज्ञा जिस तरीके से हम लोग पढ़े होंगे, ये मैं बता देता हूं। कॉमन नाउन ये एक प्रकार की सभी चीजों या सभी लोगों के बारे में बात करता है, किसी एक के बारे में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं, एक प्रकार की सभी चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे कि गर्ल, गर्ल मतलब सभी लड़कियों के बारे में बात करना हो तो हम लोग कॉमन नाउन का यूज करते हैं। हाँ, और किसी एक के बारे में बात करना हो, एग्जाम्पल शीतल के बारे में बस बात करना हो, तो हम लोग नाम लेंगे डायरेक्ट शीतल, तो वो जाएगा ना प्रॉपर नाउन में, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली जिनका नाम ले लिए एक पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, तो उसी तरीके से गर्ल या बॉय मतलब सभी लड़कों, डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, टीचर मतलब सभी टीचर, आर्टिस्ट मतलब सभी आर्टिस्ट, प्रेसिडेंट मतलब सभी प्रेसिडेंट। अरे वो प्रेसिडेंट अच्छे हैं, तो इसमें समझ आ रहा है कि कौन, ये सभी प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। लेकिन हाँ, जब उसमें नाम जोड़ दिया जाएगा एग्जैक्ट कि हाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बहुत अच्छी हैं, तो हाँ समझ आएगा कि इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, और एक पर्टिकुलर उसी प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है ना, जब नाम जोड़ेंगे। या केवल अपन बोल दिए कि प्रेसिडेंट ना बहुत अच्छे होते हैं, तो समझ आएगा क्या किसके बारे में बात हो रही है? नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम जी का अगर नाम जोड़ेंगे तो हाँ समझ आएगा कि वो प्रेसिडेंट अच्छे थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं ऐसा बोला जाएगा, तो हाँ ये नाम जोड़ा जा रहा है, ये प्रॉपर नाउन का यूज किया जा रहा है, तब समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर उस इंसान को फोकस करते हुए बात की जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और अगर केवल प्रेसिडेंट बोल देना तो सभी प्रेसिडेंट उसमें शामिल हो जाएंगे। ओके, जैसे कि सिटी, सिटी बोलने से ना सभी सिटी शामिल है, सभी सिटी, वो सिटी बहुत अच्छी है या सिटी बहुत गंदी है, तो सभी सिटी के बारे में बात हो रही। हाँ, अगर ये बोले कि अंबिकापुर ना छत्तीसगढ़ की सबसे क्लीन सिटी है, तो समझ आएगा कि हाँ अच्छा अंबिकापुर पर्टिकुलर एक उस सिटी के बारे में बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। और केवल सिटी बोल दिए ना तो पूरा कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि एक प्रकार के और एक वर्ग के सभी चीजों या लोगों के लिए यूज होता है ना कॉमन नाउन, तो वो वही है। कंट्री बोल दिए तो पूरे कंट्रीज इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर उसमें कुछ एकदम नाम ले लिए अपन कि यूएसए, ब्राजील, ऐसा ऑस्ट्रेलिया, तो हाँ समझ आएगा कि नहीं ये पर्टिकुलर कुछ कंट्रियों के बारे में बात हो रही है। ओके, सेम उसी तरीके से स्कूल, पार्क, स्टोर, माउंटेन, माउंटेन बोल दिए ना तो सभी माउंटेन्स उसमें शामिल हो जाएंगे, सभी माउंटेन रेंजेस। हाँ, अगर जब उसमें हिमालय बोल दिए तो पर्टिकुलर हिमालय के बारे में बात हो रही है, या वेस्टर्न घाट्स बोल दिए तो पर्टिकुलर उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, और केवल माउंटेन बोले तो वो पूरे पूरे माउंटेन को शामिल करते हुए कॉमन नाउन में आ जाएगा। सेम फॉर बुक, कार, फोन, चेयर, कैट, डॉग। ठीक है, फोन भी बोल दिए, अरे आपको ना एक अच्छा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन, जब उसमें भी फोन में भी जब अपन जाएंगे अंदर
तो फोन में तो ये सब आ जाएंगे ना, लावा के फोन आते हैं, मोटोरोला के फोन आते हैं, एप्पल के आते हैं, सैमसंग के आते हैं, माइक्रोमैक्स के आते हैं। तो कौन सा फोन, फोन मतलब इस पूरे प्रकार के जितने भी ब्रांड हैं सभी जाति को ले रहा है अंदर अपने, ठीक है। और अगर उसमें हम बोले कि नहीं यार वो ना मोटो का फोन लेना, तो अच्छा मोटो, तो इन बहुत सारे फोन्स में मोटो जब बोला जाएगा, केवल एक के बारे में बात की जाएगी उस पर्टिकुलर के बारे में, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप लोग का बेस मुझे तैयार करना था। अब देखते हैं अपन प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन को ही हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन को ही हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलता है ये, इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक के बारे में बात करेगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जगह हो या कोई चीज हो, ठीक है। जब पर्टिकुलर हम मेंशन करेंगे कि ना मैं ना पैलेस घूमने गया था, मैं पैलेस घूमने गया था, किसी को समझ आ रहा है कि कौन सा पैलेस, यहाँ तो इतने सारे पैलेस है और राजस्थान में तो पैलेस ही पैलेस है। हाँ, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं ना जयपुर पैलेस घूमने गया था, जयपुर पैलेस घूमने गया, तो ये समझ आ रहा है ना कि इतने सारे पैलेस हैं। पैलेस वर्ड अपना कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि एक प्रकार के सभी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। तो इतने सारे पैलेस हैं, उसमें से पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर एक पैलेस का नाम अपन लिए हैं जो कि है जयपुर पैलेस, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, ठीक है। उसी तरीके से मैं ना उस सिंगर से मिला, तो सिंगर में तो इतने सारे सिंगर्स आ जाएंगे। एक्चुअल में मैं मिला हूं अरिजीत सिंह से, ठीक है, और लेकिन मैं जाके अपने दोस्तों को बोल रहा हूं मैं ना सिंगर से मिला, मैं सिंगर से मिला, तो लोग समझ पाएंगे क्या किससे मिला। उन लोग तो कोई अज्यूम कर लेगा कि हाँ कोई सोनू निगम से मिला होगा, कोई अज्यूम कर लेगा कि हाँ नेहा कक्कड़ से मिला होगा, ठीक है। तो जब मेरे को बताना है कि मैं एग्जैक्ट किससे मिला हूं, तो मुझे उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लेना होगा। और जब मैं उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लूंगा अरिजीत सिंह करके, तो मेरे दोस्त समझेंगे कि हाँ अच्छा अरिजीत सिंह से। तो अगर केवल सिंगर बोल दूंगा ना, तो उस प्रकार के सभी लोगों को शामिल कर लेगा और वो चल जाएगा कॉमन नाउन में, जातिवाचक संज्ञा में। और जब मैं प्रॉपर एक नाम लूंगा कि अरिजीत सिंह, तब वो आ जाएगा किसमें, प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि जॉन, डॉक्टर स्मिथ, नरेंद्र मोदी, तो जो भी नाम है इंसान का, जो भी नाम है किसी भी इंसान का, किसी भी इंसान का जो भी नाम होता है ना इंसान का नाम, वो आता है प्रॉपर नाउन में, ठीक है। पेरिस, हिमालय, अटलांटिक ओशन, दिल्ली, न्यूयॉर्क सिटी। देखो अगर मैं सिटी वाला एग्जांपल अपन देखे थे कॉमन नाउन में, अगर केवल सिटी के बारे में बात करूं तो सभी सिटी शामिल है, सभी सिटी शामिल है। लेकिन उसमें से मैं पर्टिकुलर दिल्ली के बारे में बात करूंगा तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बात करूंगा पर्टिकुलर नाम लेके, तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। उसी तरीके से ओशन, ओशन वो ओशन ना बहुत बड़ा है, तो इतने सारे 5 ओशन है, कौन सा क्या है, तो 5 ओशन जो है केवल ओशन यूज करेंगे अपन वर्ड, तो आ जाएगा कॉमन नाउन में। और जब हम लोग उसमें स्पेसिफाई करेंगे नाम, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। उसी तरीके से हिमालय वाला एग्जांपल हम लोग देखें, सॉरी माउंटेन वाला एग्जांपल हम लोग देखें, माउंटेन में तो सब पूरे वर्ल्ड के माउंटेन्स शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब नाम लेंगे प्रॉपर कि हिमालय या वेस्टर्न घाट, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स, तो समझ आएगा अपन को अच्छा ये उस पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात हो रही है क्या, और वो फिर आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। जैसे जनवरी, जुलाई, दिसंबर, तो ये जो केवल अपन मंथ्स बोलेंगे ना, मंथ्स, तो उसमें पूरे 12 महीने आ जाएंगे। लेकिन उसमें से किसी एक का नाम लेंगे प्रॉपर, जनवरी या जून या मई, तो फिर उसमें हम लोग को समझ आएगा कि अच्छा ये तो प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सेम यहां पर देखो, अगर मैं केवल ना फेस्टिवल्स बोल दूं ना, तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन में, ठीक है, क्योंकि सभी को शामिल किया हुआ है। अगर उन फेस्टिवल में मैं प्रॉपर स्पेसिफिक किसी एक फेस्टिवल का नाम लूं, लाइक होली या दिवाली या क्रिसमस या कोई भी सा और, तो आएगा वो प्रॉपर नाउन में, ठीक है। चलो जैसे ये एक एग्जांपल है, जैसे ये एक एग्जांपल है, मैं ना इनसे मिल के आया
और मैं अपने दोस्तों को बोल दिया कि ना मैं एक सेलिब्रिटी से मिल के आया हूँ। तो सेलिब्रिटी में तो कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। तो जो सेलिब्रिटी वर्ड है, ये पूरे उन लोग को शामिल किया हुआ है जो जो सेलिब्रिटी हैं, जो है उन सभी को शामिल किया हुआ है। लेकिन मैं पर्टिकुलर नाम लूंगा कि मैं ना अमिताभ बच्चन से मिलकर आया हूं, तो उन लोगों को क्लियर हो जाएगा ना, अच्छा इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, उसमें अमिताभ बच्चन से मिले हो, तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। और जो सेलिब्रिटी शब्द है वो आ जाएगा कॉमन नाउन के अंतर्गत। ओके, सेम वही मॉन्यूमेंट, अरे वो मॉन्यूमेंट ना बहुत अच्छा है, तो कौन सा भाई, कौन सा? तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि जहां मैं गया था, कि हाँ ताजमहल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो जब मैं स्पेसिफाई करूंगा, पर्टिकुलर उस जगह का नाम लूंगा, तो आएगा प्रॉपर नाउन में। ओके, और मैं अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई मेरे लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेके आना, कोल्ड ड्रिंक लेके आना, तो वो कौन सा लाएगा? उसमें तो इतने सारे इंक्लूडेड है, स्प्राइट है, ये है, वो है, मिरिंडा, ये वो, ठीक है। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर नाम लूंगा उन कोल्ड ड्रिंक्स में से एक का, कि मेरे लिए ना कोका कोला लेके आना, तो कोका कोला ही लेके आएगा ना, तो मुझे प्रॉपर नाउन का यूज करना पड़ेगा। और केवल कोल्ड ड्रिंक लेके आना बोल दूंगा ना, तो कोई भी लेके आ जाएगा, फिर मेरे को उसी को ही पीना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो इसका मूल कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा अगर होगा कंफ्यूजन, तो हिंदी वाला जो ग्रामर का चीज है ना, उसको आप देख सकते हो एक बार। क्या बुराई है, क्या बुराई है, दोनों रिलेटेड है, क्या बुराई है, देख लेना एक बार, समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी इतने में तो आपको समझ आ ही गया होगा। देखो थोड़े से और एग्जांपल देख सकते हैं। कॉमन नाउन मतलब एक प्रकार, एक जाति के पूरे चीजों को इंक्लूड कर रहा है, और प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर चीजों को। देखो कंट्री बोलूंगा तो सब कंट्रीज आ जाएंगे ना, इसमें सभी कंट्रीज शामिल हो जाएंगे, किसके बारे में बात हो रही। लेकिन अगर केवल फ्रांस बोलूंगा तो हाँ, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, कार बोलूंगा तो कार की पूरी कंपनी आ जाएगी ना, टाटा वाटा महिंद्रा महिंद्रा, ये हो। हाँ, लेकिन जब मैं फोर्ड वर्ड यूज कर दिया, तो वो केवल एक कंपनी को पॉइंट आउट किया हुआ है, फोर्ड। ठीक है, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन। गर्ल मतलब सभी लड़कियां इंक्लूडेड है, लेकिन मुझे सारा को ही बोलना है कि तुम इधर आओ। ठीक है, तुम इधर आओ, तो मेरे को उसका नाम लेना पड़ेगा ना डायरेक्ट, और किसी भी इंसान का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन में आता है। डे, डे तो इतने सारे 7 दिन है, कौन सा? जब उसमें से एक को मैं बोलूं, कोई भी एक को बोलूं, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। सेम मंथ्स के लिए 12 है, कोई भी एक का नाम लूं तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। ब्रांड, इतने सारे ब्रांड है, क्या चीज का ब्रांड? कपड़ों का ब्रांड होता है, फुटवेयर्स का ब्रांड होता है, सब चीज का ब्रांड है। लेकिन उसमें मैं किसी एक चीज को बोलूं कि हाँ एप्पल या फिर सैमसंग, तो मुझे समझ आएगा कि अच्छा उस पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। सेम बिल्डिंग, बिल्डिंग तो इतने सारे, जब उसमें पर्टिकुलर नाम लिया जाएगा तो समझ आएगा ना कि किसके बारे में बात हो रही है ना। उसी तरीके से रिवर, इतने सारे रिवर है, लेकिन जब मैं बोलूं कि इंद्रावती ना बस्तर की नदी है, ठीक है, तो अपन को समझ आ जाएगा कि अच्छा पर्टिकुलर इंद्रावती की बात हो रही है। अगर बस्तर की नदी है, वो बस्तर की नदी है बोलूंगा तो समझ आ रहा है कि नहीं? तो सभी नदी को इंक्लूड कर रहा है, बहुत सारी नदी है बस्तर में। लेकिन हाँ इंद्रावती बोलूंगा तो अच्छा समझ आ रहा है ना। तो उसी तरीके से किसी एक का नाम लेंगे पर्टिकुलर का, तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। और केवल नदी बोल दिया तो कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि उसमें सभी नदी शामिल है। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट टाइप, देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको ही हम लोग ना हिंदी में भाववाचक संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोल रहा है देखते हैं हम। इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी और स्टेट, which we normally cannot see or touch, though we can feel them। मतलब इसके अंदर वैसी चीजों का नाम आएगा, इसके अंदर वैसी चीजों का नाम आएगा जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीजें ही वैसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, जिन्हें हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। जो बुद्धि मतलब माइंड में चलने वाली चीजें है ना, वो सब चीजें इसमें आती। ठीक है, और उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते ही हैं हिंदी में। तो कोई कंफ्यूजन हो तो वहां से देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। पूरे हर जगह एकदम लिंक करके नहीं पढ़ना है, लेकिन बस बेस क्लियर करने के लिए। और हिंदी को हिंदी में ही पढ़ना है और इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है।
क्यों ऐसा? इंग्लिश को इंग्लिश में ही क्यों पढ़ना है? देखो, क्योंकि देखो बाकी जो भी पोर्शन है ना आपका, चाहे वो जीएस वाला हिस्सा हो गया, मैथ्स रीजनिंग वाला हिस्सा हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें क्या है आपका ना, एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहेगा और एक तरफ ना हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है? तो उससे आप इधर से उधर देख देख के मतलब समझ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको समझ सकते हो, ठीक है? लेकिन जो केवल इंग्लिश में इंग्लिश का पोर्शन है, जो केवल इंग्लिश का पोर्शन है, जो केवल इंग्लिश का पोर्शन है उस एग्जाम में, उसके क्वेश्चंस तो केवल इंग्लिश में ही होंगे। और जो केवल हिंदी का पोर्शन है उसके क्वेश्चंस तो केवल हिंदी में ही होंगे, ठीक है? तो इंग्लिश को ना पूरा इंग्लिश में ही समझना है और हिंदी को पूरा हिंदी में ही समझना है, ठीक है? तो इस तरीके से अपन को अप्रोच लगाना है और पढ़ना है। चलो, तो जिसे देखा नहीं जा सकता ना ही टच किया जा सकता, हाँ बस फील किया जा सकता। देखो फ्रीडम, फ्रीडम, कोई कितना फ्री है, कोई कितना स्वतंत्र है, आप देख नहीं सकते डायरेक्ट, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। मैं कितना फ्री हूं, मुझे क्या क्या चीज की स्वतंत्रता है, आप नहीं जान सकते। हाँ, लेकिन आप ना फील कर सकते हो। कैसे फील करोगे? जब देखोगे कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कितने समय घर आ रहा हूँ, क्या कहाँ किस तरीके के परमिशन मुझे मिलते हैं घर से, तो आप फील कर सकते हो कि हाँ कोई इंसान कितना स्वतंत्र है, कोई कितना नहीं, ठीक है? उसी तरीके से ट्रूथ, ट्रूथ, सच्चाई, किसी की सच्चाई को ना आप देख नहीं सकते कि इतना सच्चा है कि इतना सच्चा है, क्या है, और ना ही गिन सकते कि इसका एक सच्चा है, ये दो सच्चा है, तीन सच्चा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं हम इसको ना केवल फील कर सकते हैं। उसके बिहेवियर को देख के, उसके नेचर को देख के हम फील कर सकते हैं कि वो कितना सच्चा है, उसमें कितना ट्रुथ है उसके अंदर, है ना, सच्चाई। नॉलेज, नॉलेज भी सेम। नॉलेज को आप देख सकते हो क्या कि किसी इंसान के पास इतना नॉलेज है कि इतना नॉलेज है? नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते। फील कर सकते हो, समझ सकते हो। कैसे? ये देख के कि उसका पेपर में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है, उसको वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है ना? तो वो देख के समझ आएगा कि हाँ भाई उसका तो नॉलेज अच्छा है, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट देख के किसी को थोड़ी समझ आएगा। हाँ, डायरेक्ट देख के क्या समझ आ जाएगा कि किसका हाइट कम है, किसका हाइट ज्यादा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, ये देख के आप डायरेक्ट समझ सकते हो, ठीक है? लेकिन ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो चीजें हैं, पेशेंस, उसके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है? करेज, ब्रेवरी, साहस, उसके अंदर कितना साहस है, ये आप डायरेक्ट एक बार में देख के नहीं समझ सकते, है ना? ये फील कर सकते हो आप कि उस पर्टिकुलर पर्सन को आपको फील कर सकते हो आपकी उसके अंदर कितना करेज है, जब आप नोटिस करोगे कि वो विपरीत सिचुएशन में किस तरीके से डील कर रहा है, ठीक है? उससे ये फील हो जाएगा कि उसके अंदर कितना करेज है, ऑनेस्टी, उसके अंदर कितनी सच्चाई है, ये भी वैसी तरीके से फील होगा, है ना? सेम फॉर पीस, हैप्पीनेस, खुशी। अब किसी के चेहरा देख के आप उसके अंदर जो चल रहा है उसको नहीं बता सकते ना कि वो अंदर से वो कितना खुश है, कितना नहीं, ये नहीं बताया जा सकता, है ना? उसी तरीके से एंगर उसका, और जॉय, सैडनेस, कितना खुश है, कितना दुखी है, ये नहीं बताया जा सकता डायरेक्ट देख के। और ये जो लव है, ये जो वर्ड है, इसको तो एकदम आईएमपी मार्क कर लो आप लोग, क्योंकि हिंदी ग्रामर में तो ये पूछा ही गया है, कई बार पूछा गया है। प्रेम, प्रेम शब्द देके, प्रेम शब्द देके हिंदी ग्रामर में पूछा गया है कि ये संज्ञा का हिस्सा है कि नहीं, संज्ञा का है कि एडजेक्टिव का है कि प्रोनाउन का है, किसका है, ये पूछा गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो वहां पर हम लोग का आंसर लेना है कि ये संज्ञा मतलब नाउन का हिस्सा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये कौन से प्रकार के नाउन का हिस्सा है, किस प्रकार की संज्ञा का हिस्सा। हिंदी में पूछा गया, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, ठीक है? तो हमको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोच के देखो ना, आप लव किसी का देख सकते हो क्या कि इतना प्यार है, उतना प्यार है? नहीं, वो दिखता नहीं है। हाँ, वो फील हो सकता है, आपको फील किया जा सकता है लव, बस, ठीक है? तो इसके आपको एग्जाम्पल्स को पूरा देखो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सबको आपको नोट करना है, लिखना ही है अपने हैंड राइटिंग में, अपने कॉपी में, तभी वो समझ आएगा। और बार बार उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, तो एकदम माइंड में ना फिट हो जाएगा वो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट जो टाइप है ये देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है? इसमें आएगा इंटेंजिबल और इंटेंजिबल। अब ये इंटेंजिबल और टेंजिबल क्या है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट, इंटेंजिबल का मतलब ना वही है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है? और टेंजिबल यानी जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
जिन्हें देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जिन्हें देखा भी जा सकता है और उन्हें टच भी किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं क्या है। फ्लैग, हाँ इसे देखा जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, ओके। लेकिन फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं देखी जा सकती, हाँ फील की जा सकती है। हार्ट को भी देखा और टच किया जा सकता है। लव, अभी बताया, फील किया जा सकता है केवल। हैप्पीनेस केवल फील किया जा सकता है। स्माइल को देखा जा सकता है, हीरो को देखा जा सकता है, करेज को फील किया जा सकता है, गिटार को हाँ देखा जा सकता है। ये म्यूजिक नहीं देखा जा सकता भाई, नहीं देखा जा सकता, म्यूजिक दिखता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहां से आपको समझना है और एक बार समझ जाओगे तो उस हिसाब से आप डील कर पाओगे। ओके, चलो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इसको ना हम लोग हिंदी ग्रामर में समूहवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देख लो, कलेक्टिव नाम से समझ आ रहा है कुछ कलेक्शन के बारे में होगा। दीज आर वर्ड्स दैट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग एज अ सिंगल यूनिट। तो देखो ये जो है ना, ये जो वर्ड्स हैं वो किसके बारे में बताते हैं? ग्रुप के बारे में, ग्रुप के बारे में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, ग्रुप। अब किसका ग्रुप? या तो वो किन्हीं चीजों का ग्रुप हो सकता है, जैसे चाबी हो गया, या शू हो गया, फ्लावर हो गया, या फिर किसी एनिमल का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, फिश हो गए, या फिर लायन हो गए, या फिर इंसानों का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, चलो तो ऐसे जो भी शब्द जो किसी ग्रुप का बोध कराएंगे ना, वो आएंगे कलेक्टिव नाउन के अंदर। चलो देखते हैं क्या है। आर्मी, हाँ हाँ आर्मी तो है, आर्मी तो एक पूरे ग्रुप के बारे में बताता है, पूरे जवानों के ग्रुप के बारे में बताता है। टीम, यस टीम भी प्लेयर्स के ग्रुप के बारे में बताता ही है ना, वही तो है ना, प्लेयर्स के ग्रुप के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ पर एक टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, तो ये टीम क्या बता रहा है? हमारे इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में तो बता रहा है, उनके ग्रुप के बारे में बता रहा है। तो हाँ, तो वो आ जाएगा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। फैमिली, फैमिली, फैमिली में कोई एक इंसान थोड़ी ना रहता है, एक से संबंधित और भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो पूरा जो ग्रुप है लोगों का, वो फैमिली, तो वो आ जाएगा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। हर्ड, हर्ड यानी ना बर्दी होता है, बर्दी। अरे मतलब देखो, जैसे हम लोग गाँव साइड जाते हैं तो हम लोग को दिखते हैं ना, गाय वाले लोग का पूरा झुंड रहता है, या कई कई बार बकरी लोग का पूरा झुंड रहता है, गाड़ी से जा रहे हैं, उन लोग रास्ता नहीं देते हैं, ये वो, वही तो है, उसको बर्दी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में उसको जब पढ़ते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा में, तो वो उसको बर्दी के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही है, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ हर्ड ऑफ कैटल्स पढ़ते हैं अपन, अ हर्ड ऑफ, या अ टीम, देखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसा पढ़ते हैं है ना। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, बहुत सारे कैटल्स का जो ग्रुप है उसको हर्ड बोलते हैं। उसी तरीके से ऑडियंस है, स्पेक्टेटर्स, जो देखने आए रहते हैं, दर्शक। ठीक है, वो भी एक पूरा, जो जितने भी लोग देखने आए हैं उन्हें कलेक्टिव रूप से एक नाम जब दिया जाता है तो वो होता है ऑडियंस। ठीक है, अब देखो, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, तो उसको ना अ ग्रुप ऑफ कीज नहीं बोलते, वो गुच्छे के लिए अलग से नाम है बंच, तो उसको क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ कीज। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, देखो इसको पुष्पगुच्छ, पुष्पगुच्छ के नाम से पढ़ते हैं ना हम लोग, पुष्पगुच्छ, पुष्पगुच्छ भेंट किया। पुष्पगुच्छ क्या है? बुके है, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स का एक गुच्छा। ठीक है, एक ग्रुप, तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, और अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, और अ डजन ऑफ बनानास, बनाना का, केला का एक दर्जन, अ डजन ऑफ बनानास। अ पेयर ऑफ शूज। देखो एक चीज देखना कि यहां पर क्या किया जा रहा है, कीज, बहुत सारे चाबी है ना, चाबी का गुच्छा है, मतलब एक चाबी थोड़ी ना, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, इसलिए गुच्छा,
चाबी का गुच्छा एक ग्रुप बोला जा रहा है, तो इसलिए कीज यूज किया गया। की अगर बस रहता ना, अगर की बस रहता तो ये बताता कि केवल एक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आएगा। कीज हो गया ना, मतलब एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से अगर ये केवल कैटल होता, केवल कैटल होता है ना, अगर ऐसा नहीं होता, केवल कैटल होता, तो फिर ये बताता कि एक के बारे में बात हो रही है, और उसके लिए अ हर्ड ऑफ कैटल ऐसा नहीं होता, अ कैटल बस, अ कैटल। लेकिन एक से ज्यादा कैटल है, एक से ज्यादा कैटल है, इसलिए अ हर्ड ऑफ कैटल्स। एक फ्लावर होता ना तो अ फ्लावर, अ फ्लावर, अ फ्लावर। लेकिन एक से ज्यादा फ्लावर्स है तो उसके लिए क्या हो रहा है, देखो एक रहता तो अ फ्लावर, एक से ज्यादा फ्लावर्स है तो उसके लिए क्या हो रहा है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, तो शूज तो जनरली पेयर में ही मिलते हैं। शूज कोई लेता भी तो है तो पेयर में ही लेता है ना, दोनों पैर के लिए। ठीक है, तो दो के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए ऐसा लग गया। और केवल अगर एक शू के बारे में बात होगी ना कि मेरा एक शू गंदा है, तो केवल SHOE शू ही वर्ड यूज होगा। ठीक है, लेकिन शूज दो के बारे में बात हो रही, तो एक पेयर किसका, जूतों का, शूज का। एक डजन, एक दर्जन किसका, केलों का, बनाना का। ठीक है, तो इसलिए बनानाज लिखा। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, देखो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स का जो ग्रुप है ना उसके लिए फ्लॉक शब्द ही यूज किया जाता है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उसी तरीके से अ प्राइड ऑफ लायंस। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी वगैरह देखे होगे तो देखे होगे कि जो लायन रहता है ना वो एक नहीं रहता है, वो एक नहीं रहते उन लोग, ये लायनस एक नहीं रहते उन लोग एक ग्रुप में रहते हैं। और भी दो तीन के ग्रुप में नहीं, अच्छे खासे ग्रुप में रहते हैं, 8 9 10 ऐसा। ठीक है, इतने तो रहते ही रहते हैं, और सब के सब साथ में जाके शिकार करते हैं। तो उनके लिए उनकी जो फैमिली है या उनका जो ग्रुप है उसके लिए क्या पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, प्राइड। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ लायंस नहीं बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस। लायंस इसलिए क्योंकि एक लायन के बारे में बात नहीं हो रही, एक लायन के बारे में बात होती तो अ लायन हो जाता। ठीक है, अ बर्ड हो जाता, एक बर्ड के बारे में बात हो रही, लेकिन पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही जिसमें एक से ज्यादा बर्ड है, इसलिए बर्ड्स, इसलिए लायंस। ठीक है, और यहां पर देखना अ स्कूल ऑफ फिश, अ स्कूल ऑफ फिश, तो स्कूल मतलब वही नहीं होता कि बच्चे लोग बैग वैग टांग के जा रहे हैं, वही वाला स्कूल नहीं होता, दूसरा भी स्कूल होता है। फिश का जो ग्रुप है, फिश का ये जो ग्रुप है, इसके लिए भी क्या शब्द यूज होता है, स्कूल। देखे हो गए नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में, इतनी बड़ी सी शार्क आती है, उसे करके पूरा सबको खा लेती है ना, छोटी 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 फिश रहते हैं, सब दिखाता है उसमें। ठीक है, तो इनका जो ये ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, अ स्कूल, स्कूल ऑफ फिश। तो आप लोग शायद एक चीज नोटिस किए होगे या नहीं किए होगे, तो चलो मैं बता देता हूं। क्या क्या सर, ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या बात है, देखो बताया हूं अच्छे से। अ बंच ऑफ कीज, a herd of cattles, a bouquet of flowers, a team of players, a pair of shoes, है ना, a flock of birds, a pride of lions। लेकिन यहां पर a school of fishes क्यों नहीं है, a school of fishes क्यों नहीं है, fishes क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि चाहे आप एक फिश के बारे में बात करो या आप एक से ज्यादा के बारे में बात करो, चाहे आप एक के बारे में बात करो या एक से ज्यादा के बारे में बात करो, फिश वर्ड फिश ही रहेगा, फिश फिश ही रहेगा। हाँ, लायन का लायंस हो जाएगा, एप्पल का एप्पल्स हो जाएगा, लेकिन फिश का ना फिश ही रहेगा, चाहे एक के बारे में बात हो चाहे ज्यादा के बारे में। और या इसको नोट कर लो, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये सब कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन तो देता ही है व्याकरण से GPSC। और हाँ, ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस छट गए हैं, अब अंदर अंदर से क्वेश्चंस निकाला जा रहा है, तो सब चीज को हम लोग को अच्छे से समझ के चलना होगा। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रकार है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स, इसको ना हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, इट नेम्स नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स को लाइक मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग। तो ये ना हर वैसी नॉन लिविंग चीज ही होना चाहिए जिसमें जान नहीं होती। ठीक है, नॉन लिविंग चीज के बारे में बात कर रहा है, साथ ही साथ इस किसके बारे में बात कर रहा है, मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स, मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं जो किसी चीज को बनाने में काम आते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग तो होना ही होना है, साथ ही साथ कोई मटेरियल, सब्सटेंस, पदार्थ वाली चीजों के बारे में बात करेंगे, इंग्रेडिएंट्स जो किसी चीज को बनाने में काम आते हैं। किसी भी चीज को ना, जैसे आप
सोयाबीन वाला जो चंक्स आता है उसको लेके देख लो, पीछे उसको देखोगे ना तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है कि किस किस से बना है, ठीक है। तो उसमें तो केवल सोयाबीन ही रहता होगा, या फिर आप मैगी देख लो या कोई भी चीज़ देखोगे ना तो उसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट रहता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में यूज हुई हो, ठीक है। ए नाम का एक कोई इंग्रेडिएंट है, बी सी, ये ऐसी चीज़ है जिससे कोई एक अलग चीज, एक कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो चीजें बनाने में यूज हुई हो उसको इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए और पदार्थ वाली चीजें होनी चाहिए, जैसे कि मिल्क, हाँ, सॉल्ट, शुगर, सैंड, पेपर, ब्रेड, ऑयल, फूड, टी, तो हाँ ये सब नॉन लिविंग थिंग है। और किसी, देखो पदार्थ भी तो है ना, ये एक सब्सटेंस ही तो है, एक मटेरियल ही तो है, और किसी न किसी चीज को बनाने के काम आ रही है, नहीं भी आ रही है तो एक मटेरियल और या एक सब्सटेंस तो है ना, हो गया हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो होंगी ये सब के सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि हाँ मटेरियल्स वाली चीजें मटेरियल नाउन में आएंगी। अब देखते हैं और जो टाइप्स, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नाम से ही समझ आ रहा है, जिन्हें काउंट किया जा सकता हो। These are nouns that can be counted, yes, and can have a singular or plural form. देखो, ऐसे नाउन, ऐसे नाम, ऐसी चीजों के नाम जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, ऐसी चीजों के नाम जिन्हें काउंट किया जा सकता हो। काउंट कैसे करोगे आप? नंबर्स में करोगे ना, 1 2 3 4 8 10 100 1000, नंबर में ही करोगे ना काउंट, तो वही सब चीजें आएंगी इसमें, वही सब चीजें आएंगी जिन्हें काउंट किया जा सकता है, नाम से क्लियर। और ये या तो सिंगुलर हो सकते हैं एक, या एक से ज्यादा हो सकते हैं, या तो वो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे बुक्स, पेन्स, पेंसिल, पर्सन, चेयर, टेबल्स एंड सो ऑन। तो हाँ, बुक तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सेम पेन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। पेंसिल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। पर्सन, चेयर, टेबल, सब तो ऐसी चीजें जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, वो आएंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। और या तो ये सिंगुलर, ये एक को दर्शाएगा, या एक से ज्यादा वाले चीजों को दर्शाएगा जिन्हें प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। देखो, काउंटेबल नाउन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सिंगुलर में एक को दर्शाएगा, तो अ पेन, अ मैन, अ डॉग, अ चेयर, एक एक के बारे में बात हो रही है। प्लूरल एक से ज्यादा को दर्शाएगा, चाहे वो 2 हो या 2000 या 2 लाख हो। 2 पेन, 4 मैन, 10 डॉग्स, 15 चेयर्स, ठीक है। तो यहां पे एक को ही बताएगा ये, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा को बताएगा, प्लूरल मतलब अनेक को बताएगा या बहुवचन को बताएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये नोट है, नोट, ये आपको पता होना चाहिए, नोट है, ठीक है, ये नोट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या? अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी यूज्ड विद द आर्टिकल्स ए, एन और द। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ना, जो एक के बारे में दर्शाते हैं, ये आर्टिकल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ए एन द, ए एन द, वो उसके साथ यूज होता है। तो एक चीज और अच्छे से याद रख लो, एक चीज और अच्छे से याद रख लो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ या तो 1 लगा होगा, या ए लगा होगा, या एन लगा होगा। अगर कहीं पे 1 एप्पल, 1 बनाना, 1 पेन ऐसा लिखा है, या एन एप्पल, या अ बनाना, अ पेन, अ पेंसिल ऐसा लिखा हुआ है, तो वो केवल एक के बारे में ही बात कर रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि ये सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब होता है कि ये सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहा है। हाँ, द के केस में कभी कभी उलटफेर होता है, थोड़ा डामाडोल वाली स्थिति रहती है द के केस में, कभी कभी ये प्लूरल नाउन में भी यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1 या ए या एन लिखा हुआ है ना, तो मतलब पर्टिकुलर एक ही के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो अ डॉग एक के बारे में बात हो रही है। देखो, अ डॉग, एक डॉग, वो एक कुत्ता ना एक फेथफुल एनिमल होता है, तो अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। उसी तरीके से प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आर यूजुअली यूज्ड विदाउट एनी आर्टिकल्स। तो यहां पर हम लोग क्या देखें, ए एन द वगैरह जो है, आर्टिकल्स वाले जो पार्ट हैं, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। तो जब ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा तो प्लूरल नाउन के साथ थोड़ी नहीं यूज होगा, ठीक है। तो वही लिखा गया,
आर यूजुअली यूज्ड, हमेशा यूज्ड नहीं होता, लेकिन हाँ यूजुअली यही होता है कि वो बिना किसी आर्टिकल के साथ लगते हैं। ठीक है, चलो अब और क्या पार्ट है उसको भी देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, हाँ पता चल गया है, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे नाउन, चाहे वो मटेरियल्स हो, चाहे सब्सटेंस के नाम हो, चाहे आइडिया हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो ऐसे जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मतलब विपरीत हैं ये काउंटेबल नाउन के। ठीक है, तो दे यूजुअली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। तो देखो, ऐसे नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता और उनका ना कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, जिन्हें गिना जा सकता है उन्हीं का ही सिंगुलर और प्लूरल होगा। ठीक है, उसी कोई एक या एक से ज्यादा के रूप में हम लोग समझ पाएंगे, गिन सकेंगे। और जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, उसमें क्या एक और क्या अनेक, है कि नहीं, है कि नहीं, वही तो बोला जा रहा है इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क, शुगर, वाटर, ब्रेड, चीज, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, ये देखो मटेरियल नाउन की चीज भी है इसमें शामिल है। ठीक है, मटेरियल नाउन की चीज भी इसमें शामिल है। इसलिए याद होगा शुरू में मैं बोला था कि अगर प्रॉपर कोई टाइप अगर पूछ दिया कितने प्रकार के नाउन होते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक के अनुसार 5 को ही आंसर लेना है। और फिर उसी में से देखो, नाउन में से ही ना ये नंबर्स वाला पार्ट निकलेगा, मतलब सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन वाला निकलेगा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वाला निकलेगा, और जेंडर्स वाला चीज भी नाउन से ही निकलता है। ठीक है, ये सब नाउन से ही निकलता है, अलग 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 पार्ट करके। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स में जो है 5 प्रकार के नाउन बताए गए हैं, लेकिन ये सब भी नाउन का ही हिस्सा है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और जेंडर भी एक तरीके से हिस्सा है, वो अपन बताएंगे, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो उसको अपन को समझ के चलना है। मिल्क, शुगर, वाटर, ब्रेड, चीज, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, वेल्थ, फर्नीचर, लगेज, न्यूज, बर्डन, लोड, इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, हेट्रेड, टॉलरेंस, सैडनेस, ट्रैवल, नॉलेज। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें ऐसी चीजें जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। ये आई हैव अ नॉलेज ऐसा होता है कि आई हैव 2 नॉलेज, आई हैव 3 नॉलेज। आई हैव अ टाइम होता है कि नहीं होता, आई हैव टाइम, अगर टाइम है तो आई हैव टाइम, और टाइम नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, ये होता है। ठीक है, तो लगेज में भी ना यूज करते हैं, मेरे पास ना एक ही लगेज। लगेज मतलब लगेज, उसमें एक हो चाहे अनेक हो, सब आ जाएंगे। लगेज मतलब लगेज। आई वॉन्ट मनी होता है ना, आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसा चाहिए। आई वॉन्ट 1 मनी, आई वॉन्ट 2 मनी, आई वॉन्ट 3 मनी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इन्हें ना नंबर्स के रूप में काउंट किया ही नहीं जा सकता। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है अशुगर, अशुगर कुछ होता है क्या, नहीं होता अशुगर। चलो आपको लग रहा है कि अशुगर कुछ होता होगा, आई वॉन्ट अशुगर होता होगा, लोग बोलते होंगे, तो उसमें ये भी ऐड करके देखो ना कि आई वॉन्ट 2 शुगर, आई वॉन्ट 3 शुगर, आई वॉन्ट 4 शुगर, ऐसा होता है, नहीं होता। 1 वाटर, आई वॉन्ट 1 वाटर, ऐसा नहीं बोलते। आई वॉन्ट वाटर या आई डोंट वॉन्ट वाटर होता है डायरेक्ट। 2 वाटर, देखो ये सब रॉन्ग है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। अगर नहीं भी पता है ना, नहीं भी पता है ना, तो आप इसका डेफिनेशन समझ लो, फिर उसका ना सोच के देखो काउंटेबल नाउन में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा, क्वेश्चन के हिसाब से फिर आप उसको डील कर सकते हो। ओके, देखो इसके एग्जांपल्स हैं, दिस न्यूज डिसअपॉइंट्स मी। तो दिस न्यूज, न्यूज बस केवल न्यूज है, एक न्यूज, 2 न्यूज, 3 न्यूज, ऐसा नहीं। न्यूज मतलब न्यूज, काउंट नहीं किया जा सकता। टॉलरेंस लीड्स टू ब्रदरहुड, टॉलरेंस है ना कि सहनशीलता का ही एक नाम है ये टॉलरेंस, अभी एकदम अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा है। टॉलरेंस, जो टॉलरेंस लीड्स टू ब्रदरहुड, टॉलरेंस, हाँ सहनशीलता कहाँ भाईचारा तक पहुंचाता है हमको, है ना। तो सहनशीलता जरूरी है भाईचारा के लिए। तो एक टॉलरेंस, एक सहनशीलता जरूरी है कि 2 जरूरी है कि 3 जरूरी है, बताओ आप खुद सोचे देखो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सहनशीलता, टॉलरेंस मतलब टॉलरेंस, 1 2 3 वाली कोई बात ही नहीं है। सेम आई लाइक द फर्नीचर ऑफ योर हाउस, तो फर्नीचर शब्द के अंदर ना सभी फर्नीचर शामिल हो जाएंगे, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, जितने भी फर्नीचर हैं सब इस फर्नीचर वर्ड के अंदर शामिल हो जाएंगे। वेयर इज योर लगेज, तुम्हारा लगेज कहाँ है, चाहे एक हो या अनेक हो, इन्हें गिना नहीं जा सकता, और ये सभी लगेज इसमें शामिल हो जाएंगे, लगेज शब्द। यू हैव टू हैव मनी, तुम्हें मनी रखना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ मनी नहीं होगा, या टू मनी नहीं होगा, मनी मतलब मनी। आई हैवेंट हैड वाटर, मैंने पानी नहीं पिया है, मैंने पानी नहीं पिया है। तो इसमें क्या है, आपने पानी नहीं पिया है, कितना नहीं पिया है, एक पानी नहीं पिया, 2 नहीं पिया, 3 नहीं पिया, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या, नहीं। पानी मतलब पानी,
पिया है मतलब पिया है, नहीं पिया है मतलब नहीं पिया है। कितना क्या वाला उसमें नहीं होता, एक दो ऐसे गिन नहीं सकते। आई नीड इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल, वो भी है। आई वॉन्ट शुगर, ये देखो आई वॉन्ट अ शुगर ऐसा नहीं होता है, एग्जाम्पल के रूप में लिखा हूं। हाँ, ये नोट वाला पॉइंट आ जाएगा, नोट वाला पॉइंट आ जाएगा। क्या नोट करना है भाई, क्या नोट करना है? वी डू नॉट यूजुअली यूज ए एंड एन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, देयरफॉर वी कैन नॉट से अ मिल्क एन इंफॉर्मेशन। हाँ, हम लोग ना जैसे कि अपन पढ़े हुए हैं कि हम लोग ए एंड द ये सब जो है ये काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं, है ना, और उसके में भी सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है, और प्लूरल में तो नहीं यूज करते हैं। तो उसी तरीके से ये सब काउंटेबल नाउन का हिस्सा था, और यहाँ पर तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग ना ए एन को यूज करते ही नहीं है। अ मिल्क एन इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये हो सकता है कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ स्लाइस ऑफ चीज, अ चीज नहीं होगा, है ना, आई वॉन्ट अ चीज नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, नो। अ स्लाइस ऑफ चीज हो सकता है, अ ग्रेन ऑफ राइस हो सकता है, अ लोफ ऑफ ब्रेड हो सकता है। अ ब्रेड नहीं होता, टू ब्रेड नहीं होता, थ्री ब्रेड नहीं होता, अ राइस नहीं होता, टू राइस, थ्री राइस, 100 राइस, आई वॉन्ट 100 राइस, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। राइस को काउंट कर सकते हो क्या आप? राइस को काउंट कर सकते हो क्या? ऐसे ही सोच लो ना, राइस को काउंट कर सकते हो, एक मुट्ठी भर के भी दे देंगे ना तो उसको काउंट नहीं करेगा सामने वाला, उसका दिमाग पागल हो जाएगा, ठीक है। देखो, however words such as some और any can be used with uncountable noun। हाँ, कुछ, थोड़ा, ये सब तो यूज हो सकता है ना। मुझे ना कुछ राइस दे दो, मुझे कुछ ना कुछ मिल्क दे दो, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, ये यूज करते हैं अपन, ये यूज करते हैं ना अपन। मेरे पास ना इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, यूज करते हैं ना अपन। तो वही है, सम और एनी ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है। डू यू हैव एनी न्यूज फ्रॉम योर फ्रेंड्स, तुम्हारे पास कोई न्यूज है, तो ये सब अपन यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये सब यूज नहीं करेंगे, जिन्हें काउंट करने वाली चीज है यूज नहीं करेंगे, ओके। उसी तरीके से मच और लिटिल जैसे शब्द हैं, मच और लिटिल जैसे शब्द हैं, इन्हें यूज किया जा सकते हैं। फ्यू जैसे शब्द इन्हें यूज किया जा सकते हैं इनके साथ। आई डोंट हैव मच फेथ इन एस्ट्रोलॉजी, मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है किसमें, एस्ट्रोलॉजी में, मतलब ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं, तो ये बोला जा रहा है ना। तो सम, एनी, मच, लिटिल, ये सब जो वर्ड हैं ये अपन एडजेक्टिव वाले पोर्शन में कवर करने वाले हैं, ओके। सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिंगुलर नाउन किस बारे में बात करेगा? सिंगुलर नाउन ना एक के बारे में बात करेगा, और प्लूरल नाउन एक से ज्यादा के बारे में बात करेगा। कोई भी इंसान हो, चीज हो, कुछ भी हो, अगर वो एक ही है, अगर वो एक ही है, एक एक एक, तो सिंगुलर नाउन में आएगा। एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल नाउन में आएगा, ठीक है। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, और अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, ओके। इजी है ये। हाँ, अब देखो कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं सिंगुलर नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए या तो हो सकता है एस वर्ड यूज हो, या ई एस वर्ड यूज हो, या ऐसे वी ई एस यूज हो, ऐसे कुछ कुछ ना रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर मतलब जो एक को दर्शाता है, और प्लूरल मतलब जो एक से ज्यादा को दर्शाता है, चाहे वो 2 हो चाहे 2 करोड़ हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लास्ट में ना एस ऐड किया जाता है, तो जैसे डॉग का डॉग्स, कैट का कैट्स, बुक का बुक्स, चेयर का चेयर्स, ठीक है, टेबल का टेबल्स, ठीक है। अब देखो कुछ, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे सिंगुलर से प्लूरल। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ना, जिनके आखिरी में एस होगा, जेड होगा, एक्स होगा, एस एच होगा और सी एच होगा। तो यहां पर इन लोग क्या ऐड होंगे, इसमें ना ई एस वर्ड ऐड होगा। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसका आखिरी अल्फाबेट या तो एस है, या जेड है, या एक्स है, या एस एच है, या सी एच है, तो ऐसे शब्द में जिनका आखिरी अल्फाबेट ये सब है, उसमें ई एस ऐड हो जाएगा और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखते हैं बस, तो बस में बसेस, फ्लश फ्लशेस, बॉक्स बॉक्सेस, वॉच वॉचेस, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। एस
और ईएस लगा के बनता है। ठीक है, देख लिए। अब क्या होगा, ऐसे शब्द जिन शब्द का अंत या अंतिम जो लेटर अल्फाबेट वो वाई है तो वो वाई हटेगा और IES लगेगा। तो हम लोग देख चुके हैं, एस से बन जाएगा, ES से बन जाएगा। ठीक है, और जिनका अंतिम शब्द वाई है वहां पर IES से बनेगा। वाई हटेगा और IES लगेगा, वाई हटेगा और IES लगेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिन लोग के उसमें बनने में, जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में VES लगता है, VES। ठीक है, जैसे लीफ का लीव्स, लीफ मतलब एक पत्ती, लीव्स मतलब एक से ज्यादा। नाइफ यानी एक चाकू, नाइव्स यानी एक से ज्यादा। तो ठीक है, तो ये कुछ रूल देख लिए हम लोग, इस तरीके से बनते हैं। और इसको ना, इस रूल को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ना इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ने का भी आदत डालना है। जब आप इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा। ये सब रूल्स हम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग को पता चल जाता है, हम लोग को डायरेक्ट समझ आता है। कैसे? क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का थोड़ा आदत बनाया है। ठीक है, तो वो आपको भी करना है, वो मेहनत करना पड़ेगा। और भैया 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, 10%, एक एक नंबर में 50 से 60 लोग रहते हैं, 50 से 60 लोग रहते हैं। आधा नंबर के लिए, इतू नंबर के लिए ना चुक जाता है एग्जाम। और अभी तो लेवल तो देख ही रहे हो आप लोग, अनदर लेवल में चल रहा है। टॉपर का नंबर देख लो, टॉप 10 वालों का नंबर देख लो, टॉप 100 का नंबर देख लो, अनदर लेवल में चल रहा है। 80 नंबर अभी कोई मतलब का नहीं हो गया 100 में, ऐसा हो गया। तो छोड़ना किसी चीज को नहीं है, पढ़ना सबको है और अच्छे से पढ़ना है। केवल पढ़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो, इर्रेगुलर प्रोनाउन कुछ ना ऐसे प्रोनाउन है जिन लोग एस, ES, IES, VES इन लोग को ऐड करके नहीं बनते हैं सिंगुलर से प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन है जिन लोग S, ES, IES, VES इन लोग को ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं कन्वर्ट होते। उन लोग का कुछ थोड़ा अलग ही चलता है। देखो, जैसे ये एक के बारे में दर्शा रहा है और ये एक से ज्यादा के बारे में दर्शा रहा है। ठीक है, तो मैन यानी एक आदमी, और इसको बोलेंगे मेन ये एक से ज्यादा। उसी तरीके से ये एक को दर्शा रहा है और ये एक से ज्यादा है, एक महिला और एक से ज्यादा। वुमन इसको बोलते हैं वुमन, और इसको वीमेन बोलते हैं, इसको वुमन और इसको वीमेन। ठीक है, और चाइल्ड का चिल्ड्रन, कई लोग चिल्ड्रंस लिखते हैं, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, नहीं भाई ये गलत होता है। चिल्ड्रंस कुछ होता ही नहीं, चिल्ड्रन में ही एक से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, और जब केवल एक के बारे में बात हो तो चाइल्ड। उसी तरीके से माउस का माइस, और देखो टूथ का टीथ, ये एक से ज्यादा। फूट का फीट, ये एक और ये एक से ज्यादा। ठीक है, और भी शब्द ऐसे। अब कुछ ऐसे हैं जिन लोग ना एज इट इज रहते हैं, जिन लोग चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो एज इट इज रहते हैं। जो एक शब्द है ना वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं फिश का फिश अपन देख चुके हैं, आई स्कूल ऑफ फिश वाले में देख चुके हैं। हाँ, डियर का डियर, कई लोग इसको डियर्स लिख देते हैं, डियर्स। नो भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, शिप का शिप ठीक है, शिप्स नहीं होता। ओके, और भी पूरा लिस्ट है, इसको एक बार एक नजर डाल लेते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा अपन को क्या है सिंगुलर और प्लूरल। तो कार का कार्स, ड्रेस का ड्रेसेस, फोटो का फोटोज, पोटैटो का पोटैटोज, स्पाई का स्पाइज, डे का डेज, वुल्फ का वुल्फ्स। ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। ये एक डिफरेंट शब्द है, इसको आपको स्टार मार करके लिख ही लो। वुल्फ का वुल्फ्स, लाइफ का लाइव्स, इसको भी कर लो। वुमेन का वीमेन, वुमन का वीमेन। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि वीमेन तो डब्ल्यू ही क्यों नहीं बोल रहे हो, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है, वुमन का वीमेन, गूज का गीज। ठीक है, हंस है ये। पर्सन का पीपल, इसको भी कर लो। कई लोग पीपल को पीपल्स कर देते हैं, नहीं भाई ये गलत है, पीपल्स नहीं होता। ठीक है, पीपल ही
एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। ये शब्द जो है, ये नाउन जो है, ये एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। ऑक्स का ऑक्सन, फिश का फिश, मूस का मूस, एज इट इज रहेगा ऑक्स का ऑक्सन। ठीक है, तो ये सब चीजें ये आ सकते एग्जाम में, इसको आपको अच्छे से समझना है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। रेगुलर प्लूरल्स, रेगुलर प्लूरल्स मतलब जिसमें एस ई एस वगैरह ऐड करेंगे और उससे बनेगा। ठीक है, तो देखो, एक कैट, वन का टू हो गया, और कैट का कैट्स हो गया। एक डॉग का थ्री डॉग्स हो गया, वन बुक का फाइव बुक्स हो गया, वन चेयर का फोर चेयर्स हो गए, वन चर्च का टू चर्चेस हो गए। ठीक है, टू चर्च, थ्री चर्च ऐसा बोल देते लोग, नहीं, चर्चेस, चर्चेस उसका पूरा क्लियर प्रोनाउंसिएशन है और प्लूरल है। वन विश का टू विशेस, वन वॉच का फोर वॉचेस, वन बस का थ्री बसेस, वन बॉक्स का टू बॉक्सेस, वन पेन का टू पेन्स। ठीक है, इरेगुलर प्रोनाउन, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। रेगुलर प्रोनाउन तो चलो पता है अपन को, एस ई एस ये सब लगा के बन जाएगा। इरेगुलर प्रोनाउन जो है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? वन चाइल्ड का टू चिल्ड्रन, कई लोग चिल्ड्रंस करते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ये चिल्ड्रंस नहीं होता है। ठीक है, वन मैन का टू मैन, वन वुमन का टू वुमेन, वन फुट का टू फीट, वन टूथ का टू टीथ, वन माउस का टू माइस, वन गूस का टू गीज, वन पर्सन का टू पीपल, वन शिप का टू शिप, वन डियर का टू डियर। ओके, पढ़े हुए हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, या एमसीक्यू नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ताकि हमको एक रफ आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, आई हैव टू डैश इन माई बैकपैक, टू। अब थोड़ा सा दो चार चीज आपको मैं लिखवा देता हूं, अभी से लिखवा देता हूं। सिंगुलर के बारे में जब बात होगी ना, जो कि किसी एक इंसान या चीज का बोध कराएगा, तो यहां पर जो यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, तो अपन पढ़ेंगे इसको, अपन पढ़ेंगे आगे, वर्ब में सब पढ़ेंगे, तो वो होंगे इज, वॉज, हैज। ठीक है, इज ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ये भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है, हैज और वॉज यानी ये पास्ट के लिए यूज होता है। लेकिन ये एक का ही बोध कराने वाले वो है वर्ब्स है, एक का ही बोध कराने वाले वर्ब्स है सिंगुलर के लिए। ठीक है, और क्या है, और क्या है, वन ए एन, एन एप्पल बोलेगा तो एक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अ बनाना बोलेगा तो एक के बारे में बात हो रही है, या वन बनाना, या वन एप्पल बोलेगा तो एक के बारे में बात हो रही है। एक से ज्यादा के बारे में बात होगी तो ए एन और वन तो लिखेंगे ही नहीं, ए एन तो लिखेंगे ही नहीं, वन भी नहीं लिखेंगे, वन का टू हो जाएगा, है ना, या थ्री हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ देखे हुए, वन का टू हो रहा है, वन का थ्री हो रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को भी समझ लो। और जो प्लूरल के लिए ना, प्लूरल एक से ज्यादा वाली चीजों के लिए क्या यूज होगा, यहां पर इज का आर हो जाएगा, वॉज का वर हो जाएगा, और हैज का हैव हो जाएगा। ठीक है, हैड जो है, हैड तो प्लूरल में भी यूज होगा, सिंगुलर में भी यूज होगा, लेकिन इन लोग ये सिंगुलर में ही यूज होगा, ये सिंगुलर में ही, ये सिंगुलर में ही, और ये प्लूरल 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 में ही यूज होगा। और इनसे ना हम लोग समझेंगे, और इनसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा वाला अपन को ऑप्शन लेना है, सिंगुलर ऑप्शन लेना है कि प्लूरल वाला ऑप्शन लेना है। और ये दो वर्ड और है, मैनी, मैनी एक के लिए यूज होता है क्या, नहीं होता, ज्यादा के लिए होता है। सेवरल, सेवरल भी एक नहीं, ज्यादा के लिए, सेवरल बहुत सारे, तो है ना, ये सब जो चीजें ये सब प्लूरल में आएंगे। ठीक है, और सिंगुलर में आएंगे ये सब, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इस बेस पे ना क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग। ठीक है, अभी से बता दिया, चलो देखते हैं। आई हैव टू, टू आ गया, तो यहां पर एक और एक से ज्यादा का बोध कराने वाले शब्दों को पहचानना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, अपन को पहचानना है। हाँ देख लिए, क्या टू बोला गया, टू बोला गया तो ऑब्वियस है प्लूरल को ही ऑप्शन लेना। प्लूरल क्या है इसमें से, ये ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई हैव टू बुक्स इन माई बैकपैक। शी सॉ कहां है, अ डैश फ्लाइंग इन द स्काई, एक के बारे में बात हो रही है,
सिंगुलर के बारे में बात हो रही है और ये तो प्लूरल है, तो नहीं, एक के बारे में बात हो रही, सिंगुलर के बारे में बात हो रही, तो हमको क्या लेंगे, आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। द डैश वर प्लूरल प्लूरल, तो इसमें क्या है, ये सिंगुलर है ना, चाइल्ड, चिल्ड्रन क्या प्लूरल है, तो द डैश वर प्लेइंग इन द पार्क, तो यहां से उठाना है अपन को, यहां से समझ आएगा। इज आर प्लेइंग होगा ना, जैसे कि यहां पे द डैश आर प्लेइंग होगा तो ये प्रेजेंट का बन जाएगा, लेकिन आर भी प्लूरल है तो प्लूरल को ही उठाएंगे, ठीक है। अब चलो, अब यहां पर द डैश इज प्लेइंग इन द पार्क लिखा, इज प्लेइंग इन द पार्क लिखा, इज क्या है, सिंगुलर है, तो यह सिंगुलर को उठाएंगे हम लोग, ये सिंगुलर को उठाएंगे, चाइल्ड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द डैश वर प्लेइंग, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, और वर बोल दिया, वर बोल दिया मतलब कि प्लूरल के बारे में बोल दिया, तो यहां पर जो प्लूरल है इसको देखेंगे, ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, ये करेक्ट हो जाएगा और यही करेक्ट आंसर है। तो ये जो चीज है ना, आपको नोट करके रखना है, ये चीजें आपको नोट करके रखना है, ऑप्शन में देखना है कि एक या एक से ज्यादा का बोध कौन करा रहा है, सिंगुलर और प्लूरल को बोध कौन करा रहा है, उस हिसाब से आंसर लेना है, ठीक है। चलो, ही एट अ होल प्लेट ऑफ एप्पल की एप्पल्स, एप्पल की एप्पल्स, देखो अगर वो एक एप्पल खाता ना, हाँ यहां अ देख के आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अ देख के कंफ्यूजन हो रहा है, रुको मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझना होगा, हम लोग सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा। अगर वो ना एक ही एप्पल खाता ना, तो अ एप्पल, सॉरी अ नहीं यूज होता, उसके लिए एन एप्पल यूज होता, ही एट उसने खाया, एन एप्पल हो जाता, एन एप्पल हो जाता, क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रही है, लेकिन अ होल प्लेट, एक पूरा प्लेट भर, एक पूरा प्लेट भर मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा, एक पूरा प्लेट भर के बारे में बात हो रही है, एक के बारे में बात होती तो ऐसा बनता, ऐसा ही बनता, ऐसा ही बनता, और दूसरा बनता ही नहीं, लेकिन एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, एक पूरे प्लेट के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए क्या होगा, ही एट अ होल प्लेट ऑफ एप्पल्स, बहुत सारा, ठीक है। माई फेवरेट डैश इज अ डॉग, इज कहां यूज होगा, सिंगुलर में यूज होगा, बोला हूं, ये सिंगुलर को बता रही है, प्लूरल को बता रही है, एक को दर्शा रहा है, एक से ज्यादा को दर्शा रहा है। माई फेवरेट डैश इज अ डॉग, तो माई फेवरेट एनिमल इज अ डॉग, इज अ डॉग, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पर इस से देख के हम लोग समझे हैं कि क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल, हाँ सिंगुलर लगेगा और उसको लगा दिए, दैट्स इट। देयर आर मैनी डैश ऑन द फार्म, देखो आर भी है, मैनी भी है, ठीक है, प्लूरल का हिस्सा, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल ढूंढना है, तो लोग सोचेंगे कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, यही सोचेंगे ना सबसे पहले यही सोचेंगे ना, लेकिन गलत है, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, शिप शिप ही रहेगा, शिप्स होता ही नहीं है कुछ, शिप्स होता ही नहीं है कुछ, शिप शिप ही रहेगा, चाहे एक के बारे में बात हो रही चाहे अनेक के बारे में बात हो रही, तो डायरेक्ट लिखना है यहां पर, देयर आर मैनी शिप ऑन द फार्म, ठीक है। वी नीड टू बाय मोर, ज्यादा ज्यादा, मोर यानी ज्यादा, क्या, डैश फॉर द पार्टी, डैश फॉर द पार्टी, अगर एक के बारे में बात होती ना, वी नीड टू बाय अ हो जाता, वी नीड टू बाय अ चेयर हो जाता, लेकिन ज्यादा के बारे में बात हो रही है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर चेयर्स हो जाएगा कि वी नीड टू बाय मोर, ज्यादा चेयर्स पार्टी के लिए, भाई एक होता तो ये अ चेयर लिखा होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश वॉज फिल्ड विथ पीपल, वॉज कहां पे होगा, सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए यूज होगा, इन दोनों में सिंगुलर क्या है, रूम है, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई सॉ वन ए एन, कहां यूज होगा, कहां यूज होगा, एक के लिए यूज होगा, एक के लिए यूज होगा, आई सॉ अ डैश ऑफ फिश स्विमिंग इन द लेक, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो हम लोग को क्या देखना है, ये तो हम लोग पहले ही कलेक्टिव नाउन में पढ़ चुके हैं, ग्रुप वाले में पढ़ चुके हैं, और यहां से भी समझ आ रहा है है तो स्कूल ही आएगा आंसर, स्कूल ही आएगा आंसर, वही करेक्ट है। अ स्कूल ऑफ फिश हम लोग देख चुके हैं, और फिश तो फिश ही रहता है भाई, फिश चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फिश फिश ही रहता है, फिशेस नहीं होता है, फिशेस नहीं होता, ठीक है। ही लाइक्स टू वियर न्यू शू की शूज,
शू की शूज, शू की शूज। देखो कोई भी चाहेगा तो शूज ही पहनना चाहेगा ना, दोनों के बारे में ही बात होगी ना, दोनों ही पहनना चाहेगा ना। ठीक है, एक तरीका ये है इसको समझने का, एक तरीका ये है इसको समझने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक शू के बारे में बात होती, ही लाइक्स टू वियर अ हो जाता, अ न्यू शू हो जाता, अ न्यू शू हो जाता, अ हो जाता, तो यहाँ पे अ भी नहीं है, ना एन है, ना वन है, और शू तो एक को तो कोई पहनना नहीं चाहेगा, दोनों ही पहनना चाहेगा ना, दोनों पैर में। तो उस हिसाब से शूज इसका करेक्ट आंसर। तो ये दो तरीका है आंसर तक पहुंचने का, दोनों आपको बताया हूं। देयर आर मैनी, आर मैनी, आर मैनी, आर मैनी पढ़ के ही आप समझ जाओ, आर मैनी पढ़ के ही आप समझ जाओ कि सिंगुलर के बारे में बात हो ही नहीं रही है, तो प्लूरल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग्स जो है, बिल्डिंग्स जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द डैश वॉज वेरी ब्राइट, द डैश वॉज वेरी ब्राइट, तो वॉज से देख के आप सिंगुलर तक के पहुंचना है आपको, और सन ही आंसर होगा। क्यों होगा भाई सन ही आंसर, क्यों होगा? क्योंकि सन तो एक ही है ना, ये भी तो सोचो, सन तो एक ही है, चाहे कोई भी चीज कितनी भी हो जाए, सन तो एक ही है ना, तो एक ही को लेंगे ना। सन्स कुछ होता है कि कभी पढ़े हो, कभी नहीं पढ़े होगे ना, पढ़ोगे, क्योंकि सन तो एक ही है। द सन वॉज वेरी ब्राइट, दैट्स इट, आंसर है। अ फ्लॉक ऑफ डैश फ्लू साउथ फॉर द विंटर। अभी हम लोग पढ़े हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का ग्रुप, बर्ड्स का ग्रुप, बर्ड्स का ग्रुप को फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। तो अ फ्लॉक ऑफ डैश फ्लू साउथ फॉर द विंटर्स। तो बर्ड्स, बर्ड्स मतलब कि प्लूरल, प्लूरल। तो यहाँ पर देखना है हम लोग को कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, ये हमको पता होना चाहिए। गूज मतलब हंस होता है, तो सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, हमको पता होना चाहिए। गूज यानी एक है, सिंगुलर है, गीज प्लूरल है। हाँ ठीक है, हम लोग पढ़े थे। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का वो देखते हुए हम लोग एग्जाम्पल देखते हुए यहाँ पर डायरेक्ट गीज को ऑप्शन लेंगे, और गीज ही इसका सही ऑप्शन है, और ये पूरी तरीके से करेक्ट है। ही रोट वन ए एन, वन ए एन किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। ये सिंगुलर को दर्शा रहा है, ये प्लूरल को दर्शा रहा है। ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, करेक्ट हो गया। कुछ कुछ चीजें जो वहां पर लिखवाया था मैं सिंगुलर प्लूरल वाली, उनसे पूरा बनेगा। ठीक है, देखो देयर आर मैनी, आर मैनी, आर मैनी पढ़ लो और डायरेक्ट मार दो, स्पीशीज ही सही है भाई। मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को पता चल गया आर मैनी से। लेकिन इतना हड़बड़ी भी सही नहीं है, इतना हड़बड़ी भी सही नहीं है, कई बार घुमावदार भी रहता है क्वेश्चन, लेकिन हमको पूरा पढ़ना है। देयर आर मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश इन द ओशन, इन द ओशन। अब एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, स्पीशीज स्पीशीज ही रहेगा। चाहे एक के लिए, एक के लिए भी स्पीशीज ही यूज होगा, एक से ज्यादा के लिए भी स्पीशीज ही यूज होगा, है ना। और वहां पर स्पाई का स्पाइस देखे थे ना हम लोग, ठीक है, स्पाई का स्पाइस देखे थे ना। उसी तरीके से, उसी तरीके से स्पीशीज में कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीशीज में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीशी कुछ होता ही नहीं, जो होता है स्पीशीज ही होता है, एक के लिए या अनेक के लिए। जैसे फिश एक के लिए अनेक के लिए एक ही है ना। ही लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑफ अ डांस, अ लग गया ना, अ डांस, अ लग गया ना, अ डांस, अ डांस वुड, अ डांस वुड, अ डांस वुड, अ लग गया ना, तो उसको देख के आप आंसर मार दो। ठीक है, आई नीड टू बाय न्यू डैश फॉर द पार्टी। अब ये एक को बता रहा है, ये एक से ज्यादा को बता रहा है। मेरे को तो एक ट्राउजर लेना है कि एक से ज्यादा लेना है, समझ नहीं आ रहा है। आई नीड टू बाय, तो वहां पर ये देखना कि आई नीड टू बाय अ न्यू ट्राउजर लिखा है क्या, ये वन न्यू ट्राउजर लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अ न्यू ट्राउजर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो क्या होगा, एक के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर एक के बारे में बात होगी तो इस टाइप का कुछ रहेगा, नहीं हो रही है ना, तो ट्राउजर्स के साथ जाओ, और यही करेक्ट आंसर है। तो ये दो तीन प्रकार है डील करने के, कि आप हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज, हैज को देख के समझो, या वन, ए, एन को देख के समझो। अगर इसमें भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो ये देख के समझो कि प्लूरल तो नहीं लगेगा, प्लूरल लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो फिर हाँ उसको ही मारो, नहीं तो सिंगुलर मारो। ठीक है, द डैश ग्रेज्ड पीसफुली इन द मेडो, तो हमको पता है, बहुत बार पढ़ ली, शिप्स कोई वर्ड ही नहीं होता है, शिप ही इसका करेक्ट आंसर है। द डैश ऑफ द टेबल वर अनस्टेबल, तो यहाँ वर से आप देखना, वर से देखना कि प्लूरल को मांग रहा है, ये सिंगुलर को नहीं मांग रहा है, ये ना प्लूरल को मांग रहा है।
और प्लूरल फीट ही है। और वैसे भी टेबल के तो 4 पैर होते ही हैं ना, टेबल के 4 पैर तो होते ही हैं, 4 होते हैं ना। तो एक ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब से समझो, और दूसरा ये है कि वो मीनिंग क्या बोल रहा है। टेबल के तो 4 ही पैर होते हैं, 4 होते ही हैं, तो 4 तो एक से ज्यादा है, तो मतलब प्लूरल के साथ जाना होगा, जो कि है फीट। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डैश आर मैनी, देयर आर डैश, देयर आर मैनी डैश इन द गार्डन, देयर आर मैनी डैश इन द गार्डन। मैनी से समझ लो कि ये सिंगुलर नहीं भैया, ये तो प्लूरल को मांग रहा है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई सॉ 3 डैश प्लेइंग इन द पार्क, ये एक को बता रहा है और ये एक से ज्यादा को बता रहा है, करेक्ट चिल्ड्रन ही है ऑप्शन। ठीक है, अब तो इतना पढ़ लिए कि डायरेक्ट समझ आ रहा है। द टीचर गेव अस 5 डैश टू कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 होमवर्क की होमवर्क्स, 5 होमवर्क की होमवर्क्स, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 होमवर्क। होमवर्क ना चाहे एक हो या अनेक हो, होमवर्क होमवर्क ही रहता है, होमवर्क होमवर्क ही रहता है, होमवर्क्स नहीं होता, तो ये अपन को पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं। वी हैव सेवरल डैश इन अवर लाइब्रेरी, तो देखो एक तो हैव से समझो, चलो ठीक है हैव को छोड़ दो, हैव को छोड़ दो, सेवरल से समझो ना, सेवरल से, सेवरल मैनी आर वर ये सब लिखवाया हो ना, लिखवाया हो ना, तो वो किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, तो एस और पी। ठीक है, ये सिंगुलर को बता रहा है, ये प्लूरल को बता रहा है, तो हमको ऑप्शन क्या लेना है, सेवरल को देख के प्लूरल वाला ऑप्शन लेना है, जो उधर फर्स्ट पेज में लिखवाया था। ठीक है, उससे सब बन जाएगा, इजी है, सब इजी लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो लग जाएगा, बहुत इजी है एक्चुअल में। ठीक है, द फार्मर ओन्स मैनी, देखो मैनी सेवरल सब लिखवाया था, क्या चीज के लिए, सिंगुलर के लिए कि प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए लिखवाया था ना, प्लूरल के लिए लिखवाया था, सिंगुलर के लिए भी अलग से लिखवाया था, जो अलग चीजें, और यहां पर ये आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। आई हैव अ फ्यू डैश इन माई पॉकेट, अ फ्यू, मेरे पास कुछ कॉइन्स है, आई हैव अ कॉइन हो जाता, देखो अगर ये फ्यू नहीं रहता ना, अगर ये फ्यू नहीं रहता ना, तो अ कॉइन हो जाता। ठीक है, ठीक है, लेकिन ना यहां पर क्या किया है, अ फ्यू डाल दिया, एक कॉइन के लिए ना यहां पर फ्यू नहीं रहता, आई हैव अ कॉइन, आई हैव अ कॉइन। ठीक है, एक सिक्का है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कुछ सिक्के हैं, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, तो कुछ के लिए फिर ये कॉइन्स को लेगा, कॉइन्स को लेगा, और इस तरीके से ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये भी देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं नाउन में, और नाउन के प्रकार भी पढ़ लिए, उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हैं, और जितना एग्जाम्पल लिखाया था सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसको कई बार रीड करना, समझ आ जाएगा। साथ ही साथ डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से पता है, तो आप खुद क्लासीफाई कर पाओगे, खुद डिफ्रेंशिएट कर पाओगे अलग अलग नाउन पे, और उसको अलग अलग टाइप के अनुसार रख पाओगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।